आपने भी बिना सोचे समझे सस्ता प्रीमियम देखकर या फिर एजेंट आपको उसका फर्स्ट ईयर का कमीशन वापस कर रहा है ये सोचकर इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, तो ऐसा हो सकता है कि आपको अभी फायदा हो रहा है, लेकिन आपकी फैमिली को आपके ना रहने पर जब असली में पैसे की जरूरत पड़ेगी तब वो पॉलिसी शायद उनके काम ही ना आए। टुडे इज डे 4 ऑफ आवर सीरीज इंश्योरेंस की एबीसीडी। डे 3 पे हमने देखा कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन आपको कौन सा चूज करना है। तो ये डिसाइड करने के लिए एक सिंपल बात समझो, आपकी फैमिली आप पर दो तरीके से डिपेंडेंट होती है, फर्स्ट इमोशनली, सेकंड फाइनेंशियली। अब आपके जाने के बाद जो इमोशनल लॉस हो रहा है उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम भी कम है, कवरेज भी ज्यादा, क्योंकि इसके अलावा के ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट को इंश्योरेंस के साथ मिक्स किया गया है जो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। और दूसरी चीज, टर्म इंश्योरेंस जितना कवरेज लेने के लिए आपको 10 से 15 गुना प्रीमियम देना पड़ेगा, तो आपके लिए टर्म इंश्योरेंस बेस्ट ऑप्शन है। तो अब ये तो डिसाइड हो गया कि टर्म इंश्योरेंस लेना है, लेकिन कुछ और पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट की चेकलिस्ट बनाई है जिससे आपको गुजरना है, और ये अगर आपने कर लिया तो आपका टर्म इंश्योरेंस एकदम सॉर्टेड है। तो पहला पॉइंट, आपका कवरेज कितना होना चाहिए। तो आइडियली आपके 15 से 20 साल की इनकम के बराबर आपका कवरेज होना चाहिए, जिससे आपकी फैमिली वाले जब तक खुद के पैरों पे ना खड़े हो जाए तब तक का सारा उनका खर्चा, आप पे कोई लाइबिलिटी है वो, और आपके बच्चों की हायर एजुकेशन का खर्चा, ये सब कवर हो जाए। दूसरा पॉइंट, पॉलिसी टर्म कितना होना चाहिए। तो बेसिकली ये टर्म है जहां तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो आइडियली जब तक आप कमा रहे हो तब तक आपकी फैमिली वाले आप पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे आपको 60 से 65 साल तक की एज का कवरेज लेना चाहिए। इससे ज़्यादा एज का कवरेज अगर लोगे तो प्रीमियम अननेसेसरी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, प्रीमियम पेइंग टर्म। तो बेसिकली आपने जो कवरेज डिसाइड किया है और जो पॉलिसी टर्म डिसाइड किया है उसके हिसाब से जो भी आपका प्रीमियम आ रहा है वो आप कितने लंबे टाइम तक पे करना चाहते हो। अगर आप कम पीरियड रखोगे तो आपका एनुअल प्रीमियम ज़्यादा आएगा, और अगर आप लंबा पीरियड रखोगे तो आपका एनुअल प्रीमियम कम आएगा। तो आइडियली आपको 10 से 15 सालों के अंदर इसको खत्म कर देना चाहिए। अगर आपकी इनकम अलाउ करती है तो इससे कम पीरियड भी आप रख सकते हो, जितना कम रखोगे उतना बेहतर, क्योंकि कई बार क्या होता है लंबा टर्म रखने पर अगर एक भी प्रीमियम मिस हो गया तो आपकी पूरी पॉलिसी लैप्स हो सकती है। चौथा पॉइंट, राइडर्स। तो आपकी जो बेसिक पॉलिसी होती है वहां पर आपकी डेथ होने पर आपकी फैमिली वालों को पैसा दे दिया जाएगा, लेकिन कुछ राइडर्स होते हैं, मतलब कुछ एड ऑन फीचर्स होते हैं, तो उन केसेस में भी आपकी फैमिली वालों को पैसा मिल जाएगा। इन राइडर्स के लिए आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। वैसे तो पॉलिसी के साथ कई सारे राइडर्स आते हैं, लेकिन मैं आपको 2 राइडर्स रेकमेंड करूंगा। पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का। तो यहाँ पे आपकी बेसिक सम इंश्योर्ड अगर 1 करोड़ रुपए है, लेकिन अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ होता है तो आपको 1.5 या 2 करोड़ रुपए का क्लेम मिल सकता है। दूसरी चीज, क्रिटिकल इलनेस का राइडर। यहाँ पे अगर आपकी डेथ नहीं होती लेकिन आपको कोई टर्मिनल या फिर क्रिटिकल इलनेस हो गई तो आप कमाने लायक नहीं रहोगे, लेकिन डेथ ना होने की वजह से आपकी फैमिली को क्लेम नहीं मिलेगा। तो उस केस में अगर आपके पास ये राइडर है तो क्रिटिकल इलनेस के केस में भी आपकी फैमिली को क्लेम की अमाउंट मिल जाएगी। तो ये 2 राइडर ले लो, इसके अलावा कोई भी राइडर आपके लिए वर्थ नहीं है। अब पांचवा और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, आपको कौन सी कंपनी से टर्म इंश्योरेंस बाय करना